स्टूडेंट वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2022 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। ए सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m equal to 2 kg and capital A m equal to 8 kg is placed on a smooth table as shown in figure. The coefficient of static friction between two blocks is 0.5. The maximum horizontal force that can be applied to the block of mass capital M so that blocks move together will be. तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा क्वेश्चन में दिया गया है कि एक स्मूथ सरफेस है, उस पर उसके ऊपर 8 kg का एक ब्लॉक है और उसके 8 kg के ब्लॉक के ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक है, और यह जो दोनों ब्लॉक है उसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वह 0.5 है। और इस पर हम एक फोर्स लगाते हैं तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है। तो जब अगर या जो फोर्स हम लगाते हैं तो अगर 2 kg का ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, 8 kg के ब्लॉक के साथ मूव कर रहा है और यह स्लिप नहीं कर रहा है, तो इस पर एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में होगा, और इसका जो वैल्यू होगा यह हो जाएगा म्यू mg। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और m हो गया इस 2 kg के ब्लॉक का मास यानी 2, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो 2 kg का ब्लॉक है वह 8 kg के ब्लॉक के साथ अगर मूव करता है तो किस कंडीशन में मूव करेगा? द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg विल मूव along with the larger block of mass 8 kg if the force of static friction between them is equal to or more than the force experienced by the 2 kg block when force F is applied। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है 2 kg के ब्लॉक पर लगेगा, वह अगर जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो 2 kg के ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल या उससे अधिक स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होना चाहिए, तब जाके यह दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, नहीं तो 2 kg का ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। इफ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर दे हैव ए कॉमन एक्सेलरेशन ए। मान लेते हैं कि जब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है तो उसका जो कॉमन एक्सेलरेशन है ए है, स्मॉल ए है। तो हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई एम होता है, तो यहाँ पर फोर्स का वैल्यू कैपिटल एफ है और जो मास है दोनों का हम मास ऐड कर देंगे 2 + 8, तो यह हो जाएगा F/10। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा F/10 हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन प्रिवेंट्स रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। और स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही दोनों ब्लॉक का जो रिलेटिव मोशन है वह नहीं होता है, और इसके कारण ही जो ब्लॉक मूव करता है। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वह होता है एफ मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा म्यू एस एन। म्यू एस हो गया स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन हो गया नॉर्मल फोर्स जिसका वैल्यू होता है mg। तो आइए हम जो नॉर्मल फोर्स है यह अपर डायरेक्शन में लगता है, तो हम इसको जो नॉर्मल फोर्स है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। यह mg के इक्वल होता है, तो यहाँ पर m है 2 और g का वैल्यू 9.8 लेते हैं, तो जो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा वह 19.6 न्यूटन हो जाएगा। अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 2 kg ब्लॉक इज। अब 2 kg के ब्लॉक पर कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है? तो यह हो जाएगा म्यू mg, तो म्यू 0.5 और n का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 19.6, तो यह हो जाएगा 9.8। यानी जो हम फोर्स लगाएंगे वह 9.8 न्यूटन से कम होना चाहिए। फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट द स्मॉलर ब्लॉक मस्ट नॉट एक्सीड 9.8 न्यूटन। तो अब हम देखते हैं कि जो 2 kg का ब्लॉक है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार एम में फोर्स होता है एम में, और यह लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम होना चाहिए। तो जो ए का वैल्यू हम जो 2 kg का ब्लॉक है उसका भी ए का वैल्यू F/10 होगा, तो यहाँ पर उसका मास 2 है, तो
2 इंटू एफ बाई 10 लेस देन 9.8 हो जाएगा। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ लेस देन इक्वल टू 9.8 इंटू 10/2। तो जो एफ का वैल्यू आ रहा है लेस देन इक्वल टू 49 न्यूटन, यानी हम मैक्सिमम 49 न्यूटन तक का फोर्स लगा सकते हैं 8 kg के ब्लॉक पर। और उस कंडीशन में जो 2 kg का ब्लॉक है वह उसके साथ मूव करेगा, वह स्लिप नहीं करेगा। अगर हम 49 न्यूटन के फोर्स से अधिक फोर्स लगाएंगे तो यह 2 kg का ब्लॉक स्लिप करेगा, क्योंकि इसको स्टैटिक फ्रिक्शन सपोर्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन उससे अधिक नहीं है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसको उस फोर्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।